अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जिन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थी और आज भी हमारे आस पास ही रहती हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब जिन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीजों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देती है। दोस्तों, कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई इकसाम के होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जिन्नात की 10 ऐसी इकसाम से रोशनास करवाने वाले हैं जो हजारों बरस से हमारी इस कुर्राए अर्ज पर आबाद हैं। नंबर 10, हातिफ। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों की आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैराबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में अकेले सफर करने वालों को नजर आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करती और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी औरत जिनों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज्यादा बासलाहियत होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और खास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये इंसान को बाआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औकात ये जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि जब सालत नामी इन जिन्नात ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर इससे शादी कर ली हो। नंबर 7, नसनस। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शयातीन जिन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में जाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नसनस कहा जाता है। नसनस की शक्लो सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिनों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आती है, जो एक पैर से कूद कूद कर चलती है। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकता और बहुत तेज चलता है।
یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں، اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ نمبر 6، ہند۔ دوستو، ہند جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہند کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، مارد۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کی اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نمبر 4، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔
इसके अलावा ये गिरोह पहले आसमान तक उड़कर जा सकती थी। वहां फरिश्तों की कुछ बातें कान लगाकर सुनती और वापस आकर नजूमियों या दीगर आमिलीन को इन बातों से आगाह करती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का आसमान पर दाखिला ममनू कर दिया गया। अब अगर ये लोग आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां मौजूद निगरान फरिश्ता इन पर आग के एक शोले से हमला करता है। नंबर 2, जान या जन्नान। जन्नात में सबसे कदीम गिरोह जान या जन्नान कहलाता है, क्योंकि जमीन पर हजरती आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये गिरोह यहाँ आबाद था। जिस तरह इंसानों में से हजरती आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जिन्नात में से जान या जिन्नान को सबसे पहले पैदा फरमाया गया। जान को नेक जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस गिरोह को आसमानों जमीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत की निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस गिरोह ने जमीन पर फितनाओ फसाद और कत्लो गारत गरी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरती जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्तों की एक जमात भेजी। इन फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चली गई। यूं जमीन से इस ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शयातीन। दोस्तों, जिन्नात की इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। इज़ाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हजरती आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान में इब्लीस और शैतान यानी अल्लाह की रहमत से मायूस और नाफरमान कहा गया। दोस्तों, इब्तिदा में इज़ाज़ील एक बहुत ही नेक और आबिद जिन था। इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया। लेकिन जमीन पर हुकूमत करने का लालच और हजरती आदम अलैहिस्सलाम से हसद के नतीजे में ये गुरूर में मुब्तला हुआ और अल्लाह की बारगाह से मलून करार दिया गया। इसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से लेकर कयामत के कायम होने तक इज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी औलादी आदम को गुमराह करना। जिन्नात की एक बहुत बड़ी जमात इसकी पैरोकार है, जो इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर उकसाती है। दोस्तों, ये थी जिन्नात की 10 ऐसी इकसाम जो मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सरीन और मौर्रखीन ने अपनी किताबों में रकम की हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।